राधे राधे। कर्क राशि वालों, इस खास और गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना समय गंवाए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम मई 2026 के लिए आपकी ब्रह्मांडीय यात्रा और आपके आंतरिक संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक ज्योतिषी के रूप में मेरा उद्देश्य आपको डराना या सिर्फ कोई भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और अंदर से मजबूत बनाना है। तो बस एक गहरी सांस लीजिए और चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाहर से शांत, लेकिन भीतर भावनाओं का एक पूरा तूफान। सच कहूं तो ये लाइन आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल सटीक रूप से बयां करती है। आप लोग ना बिल्कुल समंदर की तरह गहराई लिए होते हैं। हमेशा दूसरों की परवाह करना, खुद से ज्यादा अपनों को अहमियत देना, यही तो आपका असली स्वभाव है। लेकिन मुझे पता है, अक्सर आपको बदले में वो प्यार और कद्र नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। पिछले कुछ समय से आपके मन में एक अनजाना सा डर और असुरक्षा बैठ गई है। यह आपके उस अनकहे दर्द की कहानी है जिसे आप हमेशा एक मुस्कान के पीछे दुनिया से छुपा लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मई 2026 के ये जो ब्रह्मांडीय बदलाव हो रहे हैं, ये आखिरकार आपके जीवन में वो सुकून लाएंगे जिसकी आपको तलाश है? क्या अब इन बहते हुए आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आपके राशि स्वामी चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति की शानदार कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। यकीन मानिए, मई 2026 का ये महीना कैलेंडर का कोई आम पन्ना नहीं है। ये एक बहुत ही आशावादी शुरुआत है जो आपकी पुरानी सभी चिंताओं को हमेशा के लिए शांत करने आ रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस महीने आपके कार्यस्थल की ऊर्जा कैसी रहने वाली है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए उनका मन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होता है, और सच कहूं तो वही सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में एक गजब की नई ऊर्जा भर रही है। अगर आप नौकरी में हैं और काफी समय से किसी अच्छे बदलाव का इंतजार कर रहे थे, तो 10 मई के बाद का समय अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किसी बेहतरीन जगह से बुलावा आ सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके बॉस या उच्च अधिकारी जो शायद अब तक आपकी मेहनत को इग्नोर कर रहे थे ना, वो इस महीने आपके काम की पूरी सराहना करेंगे। आपकी मेहनत के सम्मान का समय आ गया है। और जो लोग अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। खास तौर पर अगर आप संपत्ति यानी रियल एस्टेट, खाने पीने के सामान या फिर किसी भी कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो बड़े मुनाफे के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। इन सेक्टर्स में ग्रहों की स्वाभाविक ऊर्जा आपके लिए सबसे ज्यादा असरदार और फायदेमंद साबित होने वाली है। लेकिन यहां मैं आपको एक छोटी सी चेतावनी भी देना चाहूंगा, और वो है तार्किक निर्णय बनाम भावनात्मक निर्णय। देखिए, आपको कार्यस्थल पर अत्यधिक भावुक होकर कोई भी कदम उठाने से बचना है। इस महीने सचेत रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, दिल का नहीं। आपकी भावनाएं आपकी ताकत हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जब बात करियर और ग्रोथ की हो तो लॉजिक या तर्क को आगे रखना ही आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा। करियर के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिरता की और कैसे आप सचेत रूप से अपने धन का निर्माण कर सकते हैं। आपके धन भाव में जो ग्रहों का गोचर हो रहा है ना, वो अचानक से धन प्राप्ति के नए मार्ग खोल रहा है। अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे थे, तो ये बहुत ही बेहतरीन समय है। लेकिन आपको अपनी एक बहुत ही पुरानी आदत पर काबू पाना होगा। होता क्या है कि जब आप लोग उदास होते हैं या परेशान होते हैं, तो अक्सर अपने मन को शांत करने के लिए आप बेवजह की खरीदारी कर बैठते हैं। इसे हम इमोशनल स्पेंडिंग कहते हैं। धन तो आपके पास आएगा, लेकिन उसकी सचेत रूप से बचत करना बहुत जरूरी है। और हां, एक बात और, किसी को भी बड़ा उधार देने से पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचिएगा। पैसों की बात तो हो गई, अब आते हैं उस विषय पर जो आपके दिल के सबसे करीब है, पारिवारिक सद्भाव और आपके भावनात्मक रिश्तों को गहरा करना। परिवार के बिना तो कर्क राशि वालों का जीवन पूरी तरह अधूरा है ना? और मई का ये महीना आपके पारिवारिक जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आ रहा है। अगर पिछले कुछ समय से जीवन साथी के साथ कुछ दूरियां या अनबन चल रही थीं, तो वो अब पूरी तरह खत्म होने वाली हैं। आपकी आपसी समझ और ज्यादा गहरी होगी। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के बहुत ही शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको ध्यान देना है, वो है आपकी माताजी का स्वास्थ्य। उनका विशेष ध्यान रखिए। यकीन मानिए, इस महीने उनका आशीर्वाद आपके लिए सबसे बड़े सुरक्षा कवच का काम करेगा। अब बात करते हैं आपके मन और शरीर के गहरे कनेक्शन की और यह समझते हैं कि आंतरिक शांति को प्राथमिकता देना क्यों इतना जरूरी है। देखिए, मानसिक शांति आपके लिए कोई लक्ष्य नहीं है, यह आपकी सबसे बुनियादी जरूरत है।
क्या आप जानते हैं कि जब आपका मन अशांत होता है तो उसका सीधा और एकदम नकारात्मक असर आपके पेट और पाचन तंत्र पर पड़ता है? ये एक फैक्ट है। इसीलिए इस पूरे महीने अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना, बाहर के खान-पान से पूरी तरह बचना और रोज ध्यान यानी मेडिटेशन करना आपके लिए अनिवार्य है। ध्यान आपके इस चंचल मन को स्थिर करेगा और आपके शरीर को वो शांति देगा जिसकी उसे सच में बहुत सख्त आवश्यकता है। और अंत में चलिए उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरे महीने का सार है, आपका आध्यात्मिक जुड़ाव और ब्रह्मांड की लय के साथ आपका तालमेल। आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, जो सीधे भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं। जब आप इस ब्रह्मांडीय लय के साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं ना, तो जीवन की सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय बता रहा हूं। मई के हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध और काले तिल से अभिषेक करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और जब पूर्णिमा की रात आए तो चंद्रमा की शीतल रोशनी में बैठकर कुछ देर ध्यान अवश्य करें। आपके ये सचेत कार्य आपके अंदर के हर डर को खत्म कर देंगे, क्योंकि महादेव स्वयं आपकी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। तो अब वो रोने और परेशान होने के दिन पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपकी झोली खुशियों से भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। जाते जाते मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, क्या आप अपनी उन पुरानी असुरक्षाओं और अनकहे दर्द को हमेशा के लिए त्याग कर इस ईश्वरीय कृपा को अपनाने के लिए तैयार हैं? अपनी इस अद्भुत आंतरिक ऊर्जा को पहचानिए और इस महीने पूरी चेतना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। ईश्वर आपके सभी दुखों को दूर करे। राधे राधे।